अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ रिया सरवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स में हम ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। इसमें जैसे कि आप कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं अपनी सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू, तो वो ई कॉमर्स में आता है विद ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव डेटा एंड मनी ट्रांसफर। जैसे कि हमने अगर कोई चीज बेची है या खरीदी है तो हमने मनी ट्रांसफर करनी है, तो वो भी ई कॉमर्स में आता है। जब हम मनी ट्रांसफर करेंगे तो हम ना अपना डेटा किसी और को देंगे, तभी मनी ट्रांसफर होगी। ये भी ई कॉमर्स में आता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ ई कॉमर्स। सबसे पहले इसमें आ जाता है डेफिनेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन। जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ कि इसकी मेनली डिफाइन क्या होती है। जब हम ऑनलाइन बाय एंड सेल करते हैं तो वो ई कॉमर्स होता है। टाइप्स में आती हैं बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी, बी टू सी। तो इसकी काफी सारी टाइप्स हो जाती हैं, लेकिन मेनली ये वाली टाइप्स हैं। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी जब टाइप्स आएंगी, इसकी मॉडल में आएंगी। प्रोसेस में आता है कि इसमें ऑनलाइन हम शॉपिंग कर सकते हैं। हम किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। पेमेंट, जब हम शॉपिंग करते हैं, हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी है तो हम उसकी पेमेंट भी करेंगे। ऑर्डर मैनेजमेंट, हमने कैसे ऑर्डर करना है अपना कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए, और उसको अगर रिटर्न करवाना है, तो ये सारी चीजें प्रोसेस में आती है ई कॉमर्स के। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में ये है कि हम एक ही जगह पे हम अब ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं तो हम ग्लोबली किसी भी जगह से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अब ये जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं वो 24/7 हमें प्रोवाइड की जाती हैं। हम किसी भी वक्त कोई भी वेबसाइट खरीद के ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। एफिशिएंसी, और इसके मतलब एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। ये होते हैं इसके बेनिफिट्स। अब चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं? अब कोई भी इंटरनेट की चीज है जो ऑनलाइन कनेक्ट है, उसमें जरूर सिक्योरिटी का मसला आ सकता है। वो हैक हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है। अगर कोई वेबसाइट उससे ज्यादा अच्छी बन गई है तो कंपटीशन आ जाएगा। कस्टमर सर्विसेज, अगर किसी वेबसाइट में अच्छी नहीं चल रही, कस्टमर को सर्विसेज अच्छी नहीं प्रोवाइड की जा रही उस वेबसाइट के जरिए, तो ये चैलेंजेस होते हैं ई कॉमर्स में। तो फ्यूचर क्या होगा इनका? फ्यूचर में आ जाता है एआई। ई कॉमर्स का फ्यूचर है एआई। ठीक है, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के जरिए हम अपनी कैंपेनिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचने का जरिया बना सकते हैं सोशल मीडिया। तो ये फ्यूचर है। मोबाइल पेमेंट्स, अब जब पेमेंट करनी होती है तो हम मोबाइल के जरिए कर सकते हैं। वैसे तो डिलीवरी के बाद भी पेमेंट हो सकती है, लेकिन पेमेंट मोबाइल के जरिए एक आसान जरिया है। तो ये है फ्यूचर। तो ये था ओवरव्यू ई कॉमर्स का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉपुलर ई कॉमर्स साइट्स कौन कौन सी हैं। जैसे कि अमेजोन है, अलीबाबा है, वॉलमार्ट है, ई बाय है, दराज है। आप बहुत सी ई कॉमर्स वेबसाइट्स दे सकते हैं कि जो बहुत ही हाई क्वालिटी में अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं, प्रोडक्ट ले रही हैं और बिजनेसेस कर रही हैं। तो ये थी पॉपुलर साइट्स। अब नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। इसमें जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि टाइप्स आती हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले आता है बिजनेस टू कंज्यूमर। इसको शॉर्ट फॉर्म है B2C। ठीक है, रिटेलर सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर। जैसे कि अमेजोन हो गया, इसमें अमेजोन तो खुद बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसके जो हम वहां पे जाके जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो है कंज्यूमर, तो वो डायरेक्टली अटैच है कंज्यूमर के साथ। तो ये अमेजोन उसकी बेस्ट एग्जांपल है। अब बिजनेस टू बिजनेस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है B2B। सेकंड इसकी टाइप है इनवॉल्व ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेसेस। अलीबाबा है जैसे कि, इसकी बेस्ट एग्जांपल है। जैसे अलीबाबा में हम जाके अपना ऑर्डर करवाए ना, तो वो कहते हैं कि ऑर्डर 1000 में करो या ऐसे, उसकी बता देते हैं कि रेंज क्या होनी चाहिए। तो ये बिजनेस टू, क्योंकि अगर हमें किसी चीज की बल्क रेंज में उसकी जरूरत है तो जाहिर सी बात है हम उसका बिजनेस ही कर रहे हैं ना। तो अलीबाबा में ये होता है कि अगर दूसरा बंदा भी बिजनेसमैन ही होगा, बिजनेस ही कर रहा होगा कि वो आके आपसे बल्क वैल्यू में अपने कोई चीज खरीद रहा है, तो वो
जो अलीबाबा वाले हैं वो भी इस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अगर आगे आता है C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसकी बेस्ट एग्जांपल है eBay और OLX। इन पे ये होता है कि हम अपनी पुरानी चीजें वहां पे लगा देते हैं कि हम इन्हें बेचना चाहते हैं, तो हम भी कंज्यूमर है, हम भी उस चीज को बेच रहे हैं और अगला जो खरीद रहा है वो भी कंज्यूमर है, तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। आगे आता है C2B मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस। फाइबर में जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है फाइबर। ठीक है, अब फाइबर पे हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगले बिजनेसेस जो होते हैं वो हमारी सर्विसेज ले रहे होते हैं, तो ये है C2B की बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिक एंड मॉर्ट स्टोर्स वर्सेस सर्विस बेस्ड कंपनीज। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या है कि ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स का मेनली टाइटल का मतलब क्या है। ब्रिक मतलब ईंट, ठीक है, एंड मॉर्टर मतलब हम ईंट में जो सीमेंट लगाते हैं वो उसको शो कर रहा है, और स्टोर मतलब स्टोर जिसपे हम मतलब जाकर फिजिकली तौर पे जाकर चीजें खरीद सके। तो ब्रिक एंड मॉर्टर मतलब हम फिजिकली तौर पे जाकर अपने प्रोडक्ट्स खरीद सके। ये एक ऐसे स्टोर होते हैं जैसे सुपर स्टोर हो गए, यूटिलिटी स्टोर हो गए, जो फिजिकली तौर पर मौजूद होते हैं। ओके, और हम फेस टू फेस जाकर अपने प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ये अपनी सर्विसेज फिजिकली तौर पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे वॉलमार्ट हो गया और टारगेट हो गया, ये सारी जो है वो फिजिकली तौर पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये ऐसे स्टोर को ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स कहते हैं। वर्सेस सर्विस बेस्ड कंपनीज जो ऑनलाइन हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, जिनको हम फिजिकली तौर पर देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमें ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही हैं। हम फेस टू फेस जाकर डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, वहां पे हम उन्हें ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, स्पॉटिफाई है। इन सब चीजों में हम ऑनलाइन, सारी कंपनीज हैं जिनमें हम ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।